तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा लिस्ट। लिस्ट में हमने एरे लिस्ट देखा, और एरे लिस्ट में हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर की, स्ट्रिंग भी स्टोर किया और इंटीजर भी। और एरे लिस्ट से कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं और कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। तो चूंकि ये लिस्ट है, एरे है, इसमें हम मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो भी जितने भी टाइप हैं जावा में। तो 7 बेसिक प्रिमिटिव टाइप है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो आप एरे में स्टोर कर सकते हो। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसी एरे लिस्ट में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। जैसे आपके क्लास में आप आप हो और आपके साथ में 4 आपके फ्रेंड हैं, सारे स्टूडेंट हो। ये क्या हो, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारे क्लास में बैठा है, जो तुम्हारा फ्रेंड है तुमसे बात कर रहा है। ये क्या है, तुम्हारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ये तुम्हारे वर्ल्ड में तुमको देख रहा है, तुम उसको टच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि तुम जो है अपने ये जो 5 तुम्हारे स्टूडेंट हैं, सॉरी तुम्हारे जो ये जो फ्रेंड है, जो स्टूडेंट है, ओके, इनका ऑब्जेक्ट बनाओ जावा में। आप कैसे बनाओगे, जावा में बनाना। यहाँ पे 5 स्टूडेंट का आपको लिखना है, और उस पर कुछ हम देखेंगे आगे कहीं भेजना है। ओके, 5 ऑब्जेक्ट बना के, लेकिन जावा में बनाना है। आप कैसे बनाओगे, तो जो एक यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में, उसके लिए हमें एक ब्लूप्रिंट देना होता है जावा को। जो जावा का जो कंपाइलर है उसको हम ब्लूप्रिंट देते हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ब्लूप्रिंट मतलब स्पेसिफिकेशन, हमारा जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा उसमें ये चीजें होंगी, और ये लेके तुम ऑब्जेक्ट बनाओ। ये क्या करेगा, जो जावा का कंपाइलर है या फिर जो इसको रन करा रहा है, ओके, वो क्या करेगा, जो भी आपने स्पेसिफिकेशन दिया है उसको रीड करके वैसे ही 5 ऑब्जेक्ट आपको बना देगा। अब उसको आप एरे लिस्ट में स्टोर करके जहां भेजना हो भेजो, या जो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना परफॉर्म करो। तो चलो, अब हमें 5 स्टूडेंट का बनाना है, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो रियल वर्ल्ड में है, दिख रहे हैं तुम्हारे 5 स्टूडेंट है, उनका हम बनाएंगे। ओके, जावा में ऑब्जेक्ट। और फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। तो तुम्हारे जो 5 स्टूडेंट है उनकी डिटेल कहाँ चली जाएगी, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्या होता है, क्लास। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। तो हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा चल रहा है। अब इसमें हम एक नया पैकेज बना रहे हैं। पैकेज क्या है, पैकेज बेसिकली फोल्डर है जावा में, वो अलग अलग करने के लिए। जैसे हम अपने लैपटॉप में अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, मूवीज के लिए अलग फोल्डर, ट्यूटोरियल के लिए अलग फोल्डर, और गेम के लिए अलग फोल्डर, पिक्स के लिए अलग फोल्डर। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखो अलग अलग फोल्डर बना रहे हैं। ओके, तो हम इसके लिए एक अलग कलेक्शंस नाम का एक फोल्डर बना ले रहे हैं। उसको यहाँ पे पैकेज बोलते हैं, पैकेज। और इसको नाम दे दे रहा हूं कलेक्शंस। ओके, देखिए कलेक्शन पैकेज बन गया। अब इसके अंदर हम स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है। उसमें हम लिखेंगे कि जावा को जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो ये स्पेसिफिकेशन है, इसी का ऑब्जेक्ट बनाना है, इसी को रीड करके। तो वो रीड करके बना लेगा। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे, STUDENT, स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं कि आपके स्टूडेंट के पास क्या क्या होगा, आपका जो जावा में ऑब्जेक्ट बनेगा उसका क्या क्या होगा। तो सबसे पहला जो होगा, प्राइवेट रोल नंबर। रोल नंबर, स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, वो होगा। ठीक है, अच्छा, रोल नंबर किस टाइप का होता है, रोल नंबर किसी का XYZ 1 2 3 ऐसा नहीं होता, वो नंबर होता है। लाइक 10,145 ऐसे कुछ करके होता है। तो रोल नंबर कैसा होगा, इंट टाइप का, इंट टाइप का। ये हो गया। चलिए, अब उसका नाम होगा।
आपका जो दोस्त बैठा है आपके बगल में उसका एक रोल नंबर है, ठीक है। मान लो कोई दोस्त आपका आमिर नाम का है, ओके, आमिर, सपोज करो आमिर नाम का कोई आपका फ्रेंड है जो आपके साथ बैठता है, क्लास में आता है, ठीक है। वो क्या है, एक स्टूडेंट है, उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो उस आमिर का रोल नंबर है, फिर उस आमिर का नेम है, तो फट से आप क्या करो, यहाँ पे नेम वेरिएबल बना दो, ओके। और इसको कर दो नेम, और यहाँ पे डाल दो स्ट्रिंग, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आपको एक नेम सजेस्ट करना है। जैसे जो आपके फ्रेंड है वो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं, तो आपने क्या किया, स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना ली, ठीक है। ऐसे होता है। जैसे आपको कार का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो देखो कार नाम का एक आप क्लास बना लो। ऐसे करके हम वो करते हैं। जैसे आपको लैपटॉप के वो बनाना हो, 5 लैपटॉप हैं आपके पास, उनका बनाना हो, तो आप लैपटॉप नाम की एक क्लास बना लो, ऐसे करके। तो चूंकि वो स्टूडेंट है सब, तो हम स्टूडेंट लेके क्लास बनाया। अच्छा, तो जो तुम्हारा आमिर फ्रेंड है, उसका रोल नंबर है, नेम है, फिर उसके पास और क्या है, उसके पास मोबाइल नंबर भी है, तो उसको भी हम लॉन्ग ले लेते हैं, मोबाइल नंबर बड़ा होता है तो लॉन्ग, और ये हम मोबाइल, ओके, ठीक है। उसका एक एड्रेस है, वो कहीं रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका एड्रेस भी लगा रहे, एड्रेस का टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और ये ADDRESS, इतनी चीज है बस, ओके। ये आमिर का इतनी चीज है। अब आमिर क्या करता है, जो आपका फ्रेंड है, वो खाता है, तो कुछ मेथड भी हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं मेथड लिख लेता हूँ, ओके। जैसे पब्लिक रीड, रीड लिख लेता हूँ, वो पढ़ाई करता है, ओके, रीड, ठीक है, रीड। अच्छा, अब वो एक चीज तो पढ़ता नहीं है, वो अलग अलग चीज पढ़ता है, कभी मैथ पढ़ता है, कभी साइंस पढ़ता है, कभी बायो पढ़ता है, ठीक है। तो जो भी पढ़ता है वो हम यहाँ पे पास करेंगे इस मेथड में, ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पास करेगा, ये क्या हाँ, अच्छा, ओके, सॉरी, हाँ, ठीक है, चलो। वो जो सब्जेक्ट पास कर पढ़ता है वो हम पास करेंगे, और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट सिस, कि आपका जो आमिर फ्रेंड है वो, मैं यहाँ पे, अच्छा नाम, ठीक है, बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, रीड्स, READS, रीड्स, स्टूडेंट रीड्स, नाम हम बाद में देखेंगे कैसे आएगा, स्टूडेंट रीड्स प्लस जो भी सब्जेक्ट आप पास करोगे, सब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी पास करोगे उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब मेथड में हमें यहाँ बताना पड़ता है कि मेथड कुछ रिटर्न कर रहा नहीं। जो भी मेथड होता है, मेथड एक फंक्शन होता है जिसको आप कॉल करते हो, तो या तो वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या तो ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ रिजल्ट रिटर्न करता है, तो उसका काम होता है। जैसे मैंने आपको 5,000 रुपीज दिए, बोला कि ये ले जाओ खा जाओ, आपने 5,000 रुपये लिए, ले आके खा गए। मैंने आपको 5,000 रुपीज दिए, बोले ये लो मोबाइल ला के देना, तो आप क्या करोगे, 5,000 ले जाके मार्केट में मोबाइल लोगे, जैसे लोगे मुझे नहीं मतलब है, मैंने बस आपको डायरेक्शन दिया, आपको इन्वोक किया, आप गए 5,000 मोबाइल लाए, मुझे रिटर्न किया। तो वही काम यहाँ भी होता है। तो आप जब इस मेथड को कॉल करोगे, तो या तो ये कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा और कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे वाइट लिख देते हैं। तो बस ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा नहीं। ये क्या फंक्शन, जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये कुछ काम हम करके उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखते हैं, ओके। जैसे इंट, और यहां से हम रिटर्न कराएंगे, RETURN, रिटर्न डबल। आप जो भी पैसा दे रहे हैं इसको, ये डबल करके दे रहा है, तो ये पैसे को डबल करके यहां से रिटर्न टाइप, अगर उस टाइप का मेथड है तो। एक फंक्शन बनाया है, वो क्या करता है, बस पैसे लेता है, खा जाता है, वापस नहीं करता कुछ, तो उसके लिए आपको रिटर्न नहीं लिखना है। ये मेथड क्या है, बस पैसे लेता है और खा जाता है, तो बस इसको वाइट कर दीजिए। ऐसे है, हम आगे देखेंगे फंक्शन। तो ये रीड करता है, हम जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे देंगे, तो उसको बस रीड करके ये फंक्शन क्या प्रिंट कर देगा। और ऐसे ही हम दो चार और बना लेंगे, जैसे ड्राइव्स, ओके, पब्लिक, या कुछ रिटर्न करा लूं, चलो ठीक है, ओके, बस देखेंगे और कुछ आएगा ना, पब्लिक वाइड, और ये ड्राइव, वो क्या करता है, ड्राइव कर लेता है, क्या क्या ड्राइव कर लेता है, मल्टीपल चीजें,
अगर आप उसको कार दो तो कार भी ड्राइव कर लेगा, और बाइक दो तो बाइक भी, साइकिल दो तो साइकिल। तो यहाँ पे आप डाल दो ओके व्हीकल, जो भी व्हीकल दोगे वो ड्राइव कर लेगा। और यहाँ पे लिख दो सीसो, और यहाँ पे स्टूडेंट ड्राइव्स, और यहाँ पे प्लस करके जो भी आपने उसको व्हीकल दिया है वो ड्राइव कर लेगा। चलिए ये हो गया। तो आपके जो फ्रेंड हैं, ठीक है, आपने ये एक स्पेसिफिकन बनाया, जो स्टूडेंट हैं आपके बगल में, उनके पास ये 4 प्रॉपर्टी है, और वो ये 2 बिहेवियर परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहो जितने भी उन आइडेंटिफाई करके वो सारे बिहेवियर यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने आप कर सकते हो। ओके, लेकिन मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब करते रहना, नहीं, आप जितना आपको नीड है उतना आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, चलो उतना आपने यहाँ पे डाल दिया। इसको बोलते हैं स्टेट, इसको बोलते हैं बिहेवियर। तो ये स्टेट है ऑब्जेक्ट का, ये बिहेवियर रियल वर्ल्ड। तो देखिए आपने ये ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। तो अब जितने भी स्टूडेंट बनेंगे उनका रोल नंबर होगा, नेम होगा, मोबाइल होगा, एड्रेस होगा, और ये काम परफॉर्म करेंगे, है कि नहीं? आपके जो चारों, आमिर, राम, श्याम, ये जो चारों आपके फ्रेंड हैं वो सब स्टूडेंट हैं, सबके पास रोल नंबर है, सबके पास सबका नेम है, सबके पास मोबाइल है, और सबका एक एड्रेस है। सब क्या करते हैं, रीड करते हैं, सब क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। ऐसा है। चलिए, अब इसका मुझे 5 ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है आपके। वो कैसे बनाएंगे? अब ये ही ब्लूप्रिंट जो है हम जावा को देंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। वो कैसे देंगे? आपने तो ये ब्लूप्रिंट बना लिया, उसके लिए आप जहां पे आपका रन करेगा, यहां से रन करना स्टार्ट करता है, तो यहां पे आके आप सिंटैक्स लिखोगे। कैसे लिखोगे? न्यू, न्यू कीवर्ड है, और यहां पे किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? STUDENT, स्टूडेंट। डन। ये क्लास क्या है? दूसरे पैकेज में है। ये जो है स्टूडेंट क्या है, दूसरे पैकेज में है। और हमारा बीट क्या है? दूसरे पैकेज में। देखिए बीट हमारा इस पैकेज में है। तो यहां से इसको यहां लाने के लिए हमको इसको इंपोर्ट करना होगा। तो बहुत इजी तरीका है, बस आप यहाँ पे लास्ट में कर्सर रखिए, कंट्रोल और स्पेस दबाइए, कंट्रोल स्पेस। देखिए ये बता रहा है स्टूडेंट क्लास कहां से इंपोर्ट करेगा, कलेक्शन पैकेज से, और इसको इंटर कर दीजिए। तो अभी देखिए यहाँ इंपोर्ट में आ गया, ये छोटा प्लस दिख रहा है, इसको जब आप ओपन कीजिएगा तो देखिए ये सब दे रहा है। इनको सबको हटा देता हूँ, ये अनयूज्ड इंपोर्ट है, उनको हटा देता हूँ। हमको जिसकी जरूरत है उसको हम रखते हैं। ठीक है, चल। तो देखो स्टूडेंट क्लास को कहां से इंपोर्ट किया, कलेक्शन पैकेज से, मतलब इस पैकेज से उठा के यहाँ पे ला दिया। चलिए, और ये क्या करेगा, ये मैंने डायरेक्शन दे दिया कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ये जो हमारा जो जावा का जो रन कर रहा है कमांड, वो क्या करेगा, वो तुरंत एक ऑब्जेक्ट बना देगा मेमोरी में। ओके, मेमोरी में कैसा ऑब्जेक्ट बनाएगा सबको पता है। चलिए, आ, उसको भी जल्दी से बता देता हूँ। ओके, जल्दी से बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, अब ये क्या करेगा, फट से जावा में एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ये तुरंत क्या करेगा यहाँ पे, मतलब मान लो कि ये तुम्हारी मेमोरी है, ये मेमोरी है, ये जो मैंने ओपन किया है ना, ये मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मैंने ओपन किया है ये क्या है, मेमोरी है, जिसमें तुम्हारा ये प्रोग्राम रन कर रहा है मेन से। ठीक है, ये है। तो उसी मेमोरी में क्या करेगा, तुरंत एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। कैसा, स्टूडेंट नाम का, STUDENT, स्टूडेंट का ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या क्या रहेगा, जो जो आपने ब्लूप्रिंट में दिया है। आपने स्टूडेंट के ब्लूप्रिंट में क्या दिया, रोल नंबर, तो यहाँ पे वो रोल नंबर यहाँ पे बना देगा, रोल नंबर। फिर आपने दिया है नेम, नेम यहाँ पे बनाएगा। फिर आपने दिया है मोबाइल, मोबाइल का एक वेरिएबल बना देगा। और फिर आपने एड्रेस दिया है, एड्रेस का वेरिएबल। और जो दोनों मेथड है, रीड और ड्राइव, वो दोनों मेथड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसी के अंदर रहेंगे। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसी के अंदर रहेंगे, सॉरी। ठीक है, ये हो गया।
एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऐसे ही क्या करो आप, 3 ऑब्जेक्ट बना लो, 5 ऑब्जेक्ट, हमको 5 ऑब्जेक्ट बनाना है। न्यू स्टूडेंट, दूसरा, ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए, 3 और एक और ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट बन गए आपके जो पांचों दोस्त थे। ओके, अब आपके मेमोरी में क्या होगा, ऐसे ऐसे 5 ऐसे ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ऑब्जेक्ट ये कुछ नहीं है, बस मेमोरी एरिया है, मैं रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बता दिया। एक्चुअली क्या होगा, 5 जो है मेमोरी एरिया रिजर्व हो जाएंगे इनसाइड, जहां जावा आपका, जावा पहले आपका जावा जहां रन करेगा वो आपके लैपटॉप में क्या करेगा, एक मेमोरी एरिया रिजर्व कर लेगा जहां रन कर रहा है। अब उसके अंदर ये सारा काम करेगा। अब उसके अंदर भाई मेमोरी बहुत ज्यादा वो लेगा ना, कुछ एमबी लेगा। अब उसमें ये छोटा सा बनेगा तो छोटा छोटा वो बनाता रहेगा, आप जितना उसको बोलोगे उतना ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो चलो, आपका ऐसे करके मेमोरी में 5 ऑब्जेक्ट बन गया, 5 ऑब्जेक्ट। अब सब में सेम वैल्यू है, सेम चीज है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट किस ब्लूप्रिंट से बन रहे हैं, स्टूडेंट वाले। ब्लूप्रिंट क्या है, सेम है, तो सबके पास यही चीजें रहेंगी। ओके, यहां तक क्लियर। चलिए, अच्छा, मैंने बोला था अपने फ्रेंड का बनाना है, तो आपके एक फ्रेंड का नाम आमिर है, उसका रोल नंबर 121 है, उसका मोबाइल नंबर कुछ है और उसका एड्रेस है। तो वो चीजें क्या करनी होंगी, आपको यहाँ पे स्टोर करनी होगी। तो वो चीजें कैसे स्टोर करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसी टाइम यहाँ पे वैल्यू देनी होगी। तो यहीं से आपको पास करना होगा। तो क्या करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएगा तो यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे, सॉरी, जो भी रोल नंबर दोगे रोल नंबर में स्टोर कर देगा, जो भी नाम दोगे नाम में स्टोर कर देगा, मोबाइल दोगे मोबाइल में स्टोर कर देगा, एड्रेस दोगे एड्रेस में स्टोर कर देगा। तो वो चीज हम यहाँ पास करते हैं। अच्छा, अब ये हम पास करने के लिए अब हमको क्लास में आके यहाँ पे बताना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एस, यही वाला, ये जो है ये वाला जो मेथड है, एक्चुअली ये क्या है, ये एक मेथड है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका मतलब मेथड पेरेंथेसिस और ये नेम होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल मेथड है। ओके, स्टूडेंट। अच्छा, तो देखिए, तो ये हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो इस क्लास में नहीं है ना कुछ, कि मतलब क्या है, एक ऐसा वाला मेथड है, ये वाला मेथड है। ओके, तो इस वाला मेथड का काम क्या है, बस ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऐसे बना देगा जो भी है। जिन लोग को समझ में आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्टर है और ये ऐसे जावा ऐसे रख देता है। ओके, ये भी एक मेथड है, ये भी कॉल होता है। ओके, ये कॉल होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये कुछ नहीं करेगा। ओके, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो बनाता है, ये जो बनाएगा ये पूरा, ये न्यू कीवर्ड बनाता है। इसको देख के ये जो हम देंगे उसी का बनाएगा, स्टूडेंट दिया है तो स्टूडेंट का बनाएगा। अब प्लस इस मेथड को कॉल करता है। तो ये मेथड कहाँ रहता है, हमारे क्लास में रहता है, हमें दिख नहीं रहा है। अगर नहीं दिख रहा है, आपने नहीं लिखा ये मेथड, तो जावा ये मेथड डाल देता है। नहीं है मतलब जावा ने यहाँ पे एक मेथड डाल दिया है, वो आपको विजिबल नहीं है, वो डाल देता है। ठीक है, और उसी का हम कॉल करते हैं, उसी को। तो चूंकि वो मेथड कैसा है, वो मेथड ऐसा दिखता है, ऐसा। अब इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, आपका बस क्या होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा जिसमें सारी वैल्यू क्या होंगी, नल होंगी। रोल नंबर भी क्या होगा, नल होगा। ये रोल नंबर क्या होगा, नल होगा। ये भी नल, नल और नल, ये सारी वैल्यू नल होंगी। ऐसे ही सारे उसमें नल नल होगा। मतलब ऑब्जेक्ट तो बन गए लेकिन उसमें कुछ नाम नहीं है, आपको नाम देना है, वो कैसे दोगे उसको देखते हैं ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं प्रिंट करके, अब इसको हटा देता हूं और हमारे जो 5 ऑब्जेक्ट बने हैं उनको देखता हूं। ओके, चले, हमने 5 ऑब्जेक्ट बना लिए, मेमोरी में है। ओके, लेकिन उसे हमें आगे प्रिंट भी करना है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको जो भी ऑब्जेक्ट बने हैं उनको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं।
ऐसे आप नहीं, ये तो बस ये ऑब्जेक्ट बन गया, आपको मेमोरी में स्टोर करना, वेरिएबल में, मेमोरी में तो है ही है, मेमोरी में है, लेकिन आप क्या करते हो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हो फ्यूचर यूज के लिए, आपके पास रहता है। ओके, तो वो क्या करोगे, उसके लिए इक्वल एक वेरिएबल बना लो S1, इसमें स्टोर होगा। तो ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है, तो आपको इस वेरिएबल के आगे लिखना पड़ेगा कि भैया ये, इसमें हमेशा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही स्टोर होगा इसके अंदर, किसका, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टोर होगा इस। तो ये हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आप क्या करते हो, आपको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप लिखते हो इंट नम इक्वल 100। ठीक, क्या करता है, 100 वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की है, तो इस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो इस वेरिएबल का हमने टाइप दिया है कि इस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर होगी। अगर आप इस वेरिएबल में आगे जाओ, मान लो कि यहाँ नहीं, इधर नीचे कहीं भी आगे, नम इक्वल 500 दो, स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। और आपने बताया कि इस वेरिएबल में क्या होगा, हमेशा इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर होगी। तो आपने प्रोग्राम में कहीं भी जहां चाहो आप इसमें इंटीजर वैल्यू जो भी दोगे स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल मतलब चेंज होती रहेगी, जो भी आप वैल्यू दोगे ये ले लेगा। ओके, लेकिन अगर कहीं गलती से आपने इसको नम इक्वल स्ट्रिंग दे दिया तो ये नहीं लेगा। ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा टाइप मिसमैच, जो आपका ये वेरिएबल है आपने बनाया है, इसका टाइप क्या इंटीजर है और आपने वैल्यू कैसी स्टोर कर रहे हो, स्ट्रिंग, तो ये एरर देगा। ठीक है, तो आप स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आप दूसरा वेरिएबल बनाओ, दूसरा वेरिएबल बनाओ, जावा ने दिया है, जितने चाहो उतने बनाओ, स्ट्रिंग नेम इक्वल BEAT बीट। ओके, ठीक है, स्टोर हो गया। अब आपको दूसरा इसमें कुछ और स्टोर करना है तो आप NAME नेम इक्वल टेक्नोलॉजीज, अब वो हट के टेक्नोलॉजीज हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजीज आ गया। जो चाहो आप इसमें स्टोर करो, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू जितनी बड़ी चाहो कोई दिक्कत नहीं, जितनी बड़ी चाहो पूरा पैराग्राफ इसमें स्टोर कर दो, बट स्ट्रिंग टाइप का। नेम में हमेशा कैसी वैल्यू होनी चाहिए, स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि आपने जब ये वेरिएबल बनाया तो बोल दिया है कि इस वेरिएबल में नेम में हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही स्टोर करनी है। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको एक S1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, S1। तो हमको यहाँ पे बताना है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, तो इस वेरिएबल का टाइप क्या है, स्टूडेंट है। अगर तुम यहाँ पे गलती से S1 में यहाँ पे आ जाओ और S1 में क्या करो, एक इंटीजर वैल्यू डाल दो, तो देखो ये नहीं लेगा। ये क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच, कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्टूडेंट। ये जो इंट वैल्यू है ये स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में नहीं जा सकती, ये हम टाइप देते हैं। ओके, चलो इसको भी हटा दिया समझने के लिए। चलो, तो हमने क्या किया, जैसे ही ये किया न्यू स्टूडेंट S1, तो ये जो है ऑब्जेक्ट जो बना है आपका S1 में स्टोर हो गया। तो आपका मेमोरी में क्या होगा तुरंत, यहां तक तो सबको समझ में आया ना। अब मेमोरी में क्या होगा, एक S1 नाम का वेरिएबल बन जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा हूं इधर करके। ये मेमोरी में आपका कहीं भी बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे, बस आप समझ जाओ कि ये S1 नाम का वेरिएबल बन गया। और इस S1 नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये S1 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। बाद में हम लोग डीपली देखेंगे कैसे स्टोर होता है। चलो, फिर और बाकी का कोई एड्रेस नहीं है, किसी वेरिएबल में ये स्टोर नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबको स्टोर करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए, अदरवाइज वो मेमोरी में रहेंगे और कुछ देर बाद खत्म हो जाएंगे, तो उनको आपको स्टोर करना है। सबको हम क्या कर रहे हैं, एक एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं बना बना के। तो आपका जो ये राइट हैंड साइड है ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा और बना के वेरिएबल में स्टोर करेगा, लेकिन वेरिएबल का नाम अलग अलग होना चाहिए, यूनिक, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो लेगा नहीं। कोई भी वेरिएबल है उसका वो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब क्या होगा,
पहले ये जैसे ही इस लाइन पे आप आओगे, पहले ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और फिर उसको क्या करेगा, इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो ये वेरिएबल भी बनेगा, इसमें स्टोर हो गया। अब मान लो इस लाइन पे हो, तो तुरंत ये क्या करे, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। मान लो कि इसने क्या किया, ये वाला ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके, ये वाला। फिर इसको क्या करेगा, S2 वेरिएबल बनाएगा। तो यहीं पे क्या करेगा, कहीं भी बना लेगा। तो मैं यहीं पे सीरियल S2 वेरिएबल। अब S2 वेरिएबल में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला स्टोर होगा S2 में। ठीक है। इसका फायदा यह है कि इसको स्टोर करने का, अब आप चाहो तो इसको बाद में यूटिलाइज कर सकते हो। S2 डॉट डॉट रीड, उसको पढ़ा सकते हो, वहां पे दोगे फिजिक्स, तो वो क्या करेगा, फिजिक्स पढ़ता है बताएगा, PHYSICS। अगर आप ये S2 वेरिएबल नहीं रखो तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में है, ये मेमोरी में रहेगा, बट आपने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, ऐसे हो गया। तो ऐसे क्या होगा, S1 S2, फिर S3 बनेगा, S3, फिर S4 बनेगा और S5 बनेगा। ओके, मान लो कि S3 में ये वाला स्टोर हो गया आके, S3 वेरिएबल में। S4 में क्या हुआ, ये वाला स्टोर हो गया आपका आके, और S5 में क्या है, ये वाला आके स्टोर हो गया। ये सब हो गए, ठीक है। लेकिन अभी इस पॉइंट पे आपका ये कॉल होगा, और ये कौन सा है, ये जो जावा का डिफॉल्ट है वो वाला कॉल हो रहा है। जब नहीं कुछ है तो जावा का डिफॉल्ट ये वाला, और ये कुछ नहीं करता है, तो आपके जितने वेरिएबल रहेंगे उसमें सब में नल नल रहेगा, सारे ऑब्जेक्ट में रोल नंबर नेम सब नल रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, वैल्यू देनी है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड का जावा में ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो वो देने के लिए आपको ये जो मेथड है उसको लिखना पड़ेगा, जो जावा ने नहीं दिया था। तो आप क्या करोगे, उसी मेथड को लिखोगे, उसमें ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, यहां पर, यहां पे पास करोगे इंट आर, रोल नंबर के लिए, स्ट्रिंग नेम, नेम के लिए, और लॉन्ग एम, मोबाइल के लिए, और स्ट्रिंग ए, एड्रेस के लिए। अब क्या किया आपने, उसको थोड़ा सा बदल दिया कि नहीं ठीक है वही रहेगा, लेकिन हम उसमें ये वैल्यू पास करेंगे। तो जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको ये चार वैल्यू पास करनी है। अच्छा, जब आप चार वैल्यू पास कर रहे हैं तो उसका क्या करोगे, तो आप इसी में लिख दो कि भैया जो वैल्यू आप पास करोगे, रोल नंबर इक्वल आर, जो भी तुम रोल नंबर आर में दोगे वो हम इसमें स्टोर कर देंगे, ऑब्जेक्ट के इस वेरिएबल में। फिर नेम, नेम में क्या करेंगे, जो भी तुम एन पास करोगे वो नेम में स्टोर कर देंगे, एन में जो वैल्यू पास इसमें पास कर स्टोर कर देंगे इस वेरिएबल में। फिर क्या है, मोबाइल, मोबाइल इक्वल एम, तो एम में जो भी वैल्यू पास करोगे मोबाइल में स्टोर कर देंगे। और उसके बाद ADDRESS, एड्रेस इक्वल टू ए, तो एड्रेस में जो भी ए में जो भी वैल्यू एड्रेस दोगे वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। आपने ये बना दिया। अब आपको ये वाला कॉल करना होगा, ये वाला। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पास करोगे। अब ये देखो, इस फंक्शन में आपको वैल्यू पास करना होगा। तो इसमें सॉरी, सबसे पहले 101 पास कर दें, इसका रोल नंबर है, इसका नेम है आमिर, आमिर पास कर दिया, एंड इसका मोबाइल नंबर है 1111, ओके, एंड इसका एड्रेस है नोएडा, नोएडा। ठीक, तो इसको भी सेव करते हैं, और इसको भी आप सेव करो। एरर क्या दे रहा, अच्छा एरर ये दे रहा कि ये लॉन्ग वैल्यू टाइप पास करना होगा, तो हमने स्ट्रिंग पास कर दिया, एरर दे रहा है, इसको हटा के एल कर देते, वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप आएगा तो। ठीक तो है, आमिर नोएडा इंट, अब क्या इसको एरर आ रही है, ओह वो विजिबल नहीं है, सॉरी, विजिबल क्यों नहीं भाई, स्टूडेंट स्टूडेंट, ओह पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, अदर पैकेज में पब्लिक। चलिए, ओके, देखिए हो गया। अब क्या होगा, अब इस लाइन पे देखिए, इस लाइन पे
ये क्या करेगा, आपका एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा ऐसा, स्टूडेंट का, और फिर उसके बाद क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा। तो ये मेथड कहाँ लिखा है, आपकी क्लास में लिखा हुआ है, और ये वैल्यू पास कर दिया है, रोल नंबर, नेम, और ये मोबाइल नंबर, और ये एड्रेस। तो ये क्या होगा, इस मेथड को कॉल करेगा और सारी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी जो भी आपने पास किया है। फिर आप उस वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, रोल नंबर में डाल दे रहे हो, नेम में, मोबाइल में, एड्रेस में। तो तुरंत यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मेमोरी में है रोल नंबर, नेम, मोबाइल, वो स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का जो भी एड्रेस है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, चलिए इसको सेव कर दिया। पहले वाले का देखते हैं क्या होता है, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, चल, और यहाँ पे SYSO लिख देता हूँ, और डॉट प्रिंटलन। और ये सब मेमोरी में होगा, ठीक ना, बिहाइंड द सीन मेमोरी में। चलिए, और मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। तो पहले मैं डिफॉल्ट वाला दिखाता हूँ ना, पहले इसको हटा के नल वाला केस दिखाता हूँ, जब आपने डायरेक्ट ऐसे रखा था और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, जो जावा का है ऐसे वाला। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब जो जावा का है ये वाला डिफॉल्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट में ये रहेगा, आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे। चलो, इसको कॉल करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है, क्या दिखता है। मैं इसको जल्दी से डिबग करा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे आके रुक गया। अब अगर आप इस पे होवर कीजिएगा S1 पे, तो देखिए ये आप जो आपका मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट बना है स्टूडेंट का, उसमें देखिए एड्रेस में नल है, मोबाइल में नल है, नेम में नल है, रोल नंबर में 0 है, क्योंकि रोल नंबर इन टाइप का, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। ये है, और ये आपके ऑब्जेक्ट की आईडी वगैरह है जो बना है मेमोरी में, सब में नल है। ठीक है, तो हमें नल नहीं चाहिए, हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आमिर, जो कि एक स्टूडेंट है उसका बना रहे हैं। तो वैल्यू हमें पास करना होगा, तो हम क्या करते हैं, ये जो जावा ने दिया है इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। नहीं भैया, उसको जो है हमें ऐसा चाहिए, ये चाहिए। इसको सेव कर दिया, टर्मिनेट करूं। ओके, और जब सेव किया तो ये बोल रहा है भैया अब ये वाला नहीं रह गया, आपने इसको बदल दिया है, तो आप यहाँ पे भी दे दो 4 वैल्यू, ये मांग रहा है 4 वैल्यू, पास कर दो, सेव कर दो। अच्छा, अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ तो नहीं लगेगा, यहाँ पे ओके, इसको हटा देता हूँ। अभी देखना अब क्या होगा। अच्छा, पिछली बार भी दिखाना था, ओके, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जो पिछली बार था वो भी दिखाता हूँ अभी, कैसे होता है। अच्छा नहीं, सॉरी, पिछली बार दिखाना था, सॉरी, वो तो जावा डालता है ना, तो वहां पर ब्रेक पॉइंट कहाँ लगाएंगे, बट चलो ठीक है, ओके, यहाँ लगा दिया। अब देखो ये कैसे कॉल होता है, यहाँ पे आए हम, है, ये है, इसको मैंने डिबग किया, यहीं से स्टार्ट होगा रन होना। डिबग, डिबग है जावा एप्लीकेशन, देखिए तुरंत यहाँ पे आया है। कैसे, आप इस लाइन पे आए, इस लाइन पे इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो न्यू कीवर्ड ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना दिया। न्यू कीवर्ड ने क्या किया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया, और इसमें 0 डाल दिया, इसमें नल 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 डाल दिया, डिफॉल्ट वैल्यू। उसके बाद इस मेथड को कॉल किया, तो ये मेथड कहाँ लिखा है आपके यहाँ पे, तो देखिए कंट्रोल आके यहाँ पे रुक गया, मैंने यहाँ लगाया था, ये कॉल हुआ। और जो वैल्यू आप यहाँ से पास किए थे, 101 आमिर, 101, ये सारी चीजें, वो देखिए वो आके इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है। आर में ये, पहले वाले में ये, दूसरे वाले में ये, तीसरे वाले में देखिए 111, और चौथे वाले में नोएडा, इसमें स्टोर हो गई। अब जो वैल्यू स्टोर हो गई, तो आपने क्या किया, आर में रोल नंबर डाल दिया, आर वाली वैल्यू थी, तो देखिए आपके रोल नंबर में 101 आ गया, नेम में देखिए आमिर आ गया, मोबाइल में अभी नल है, लेकिन जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मोबाइल में भी वैल्यू आ जाएगी जो भी आप यहाँ पे भेजे हो, और फिर ए में भी जो वैल्यू भेजे आ जाएगी। और जो आपने वैल्यू यहाँ से भेजा है इसमें, तो पहली वैल्यू क्या, वैल्यू कहाँ जाएगी, पहले वाले वेरिएबल में आके स्टोर होगी, दूसरी वाली दूसरे में, तीसरी चौथे में, और जो टाइप है यहाँ पे उसी टाइप की वैल्यू आपको भेजना भी है। ओके, चलिए, अच्छा अब इसको मैं एक
स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ, ये डन। अभी देखिए अब मोबाइल में भी वैल्यू आ गई है 11। अब आगे भी इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये खत्म। चलिए अब जैसे ही आगे बढ़ूंगा, वो जो ऑब्जेक्ट बना था उसमें सब में वैल्यू है अब, क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ से पास की है। तो आप S1 पे ले जाओ तो देखो एड्रेस में, नोएडा, लॉन्ग में, ये सारी वैल्यू अब आ गई है। तो तुम्हारा जो आमिर जो तुम्हारे बगल में बैठता है, वो जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, उसका आपने जावा में ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये क्या है, जावा में है ऑब्जेक्ट, मेमोरी में आपके है ये जो रन कर रहा है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो, प्रोग्राम खत्म। चलिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम 5 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारे 5 फ्रेंड का बनाना है, ठीक है। और इसमें सब में हम वैल्यू पास करनी है, सबका रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। तो पहले का 101 था, दूसरे का 102 है। इसका नाम है मोहन, और इसका है मोबाइल नंबर 2222, और ये है बेंगलोर का, सॉरी, BANGALORE, बेंगलोर। और फिर क्या है, ये 103, और इसका नाम है श्याम, और ये है, इसका मोबाइल नंबर है 333, और ये है गुजरात से, और ये है 104, इसका नाम है मोहम्मद। ओके, इसका मोबाइल नंबर है 4444, और ये है गुड़गांव से, और ये है सलमान, और इसका रोल नंबर है 5, और इसका मोबाइल नंबर है 5555, और ये है हैदराबाद। चलिए ये देखिए, आपने क्या किया, आपके 5 फ्रेंड थे रियल वर्ल्ड में जो आपके साथ उठते बैठते हैं, वो सब स्टूडेंट हैं। आपने क्या किया, उनको देखा कि इनका एक रोल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और ये दो उनके बिहेवियर हैं। तो आपने क्या किया, जावा में एक क्लास लिखी, एक ब्लूप्रिंट बनाया कि देखो हमको ये चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। और फिर आपने यहाँ पे पहले ब्लूप्रिंट लिखा, मतलब क्लास, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, सिंटैक्स लिख दिया, ये डायरेक्शन है न्यू। तो ये क्या करेगा, तुरंत मेमोरी में जहां पे आपका ये प्रोग्राम रन कर रहा है, ये आपका एक मेमोरी एरिया बना देगा। तो जावा में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक मेमोरी एरिया है, जिसमें जो भी आप वैल्यू दोगे वो स्टोर रहेगा। तो आपने यहाँ पे जो भी लिखा है, ये सारी चीजें वहां पे रहेंगी। चूंकि ये रोल नंबर नेम हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का है, हर आपके फ्रेंड का है, तो जावा में भी हर एक ऑब्जेक्ट का ये सारी चीजें रहेंगी। तो देखिए ये सब हो गया। अच्छा, अब हम इसको सेव कर दें, और सेव करके इसको रन करके देखते हैं क्या क्या है। डिबग किया, हाँ ये तो बार बार आएगा, चलिए ठीक है खैर। देखिए पहला ऑब्जेक्ट बना स्टूडेंट आमिर का, दूसरा ऑब्जेक्ट मोहन का बनेगा, बार बार वो मेथड कॉल हो रहा, और मोहन की वैल्यू मोहन वाले ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो उसी में वैल्यू डालेगा, आमिर वाली आमिर में डालेगा, मोहन वाली मोहन में, ऐसे राम वाली राम में, श्याम वाली श्याम में, और ऐसे रहेगा मेमोरी में आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट आपका बन गया। अगर आप देखिए तो देखिए S1 पे ले जाइए, तो देखिए S1 में क्या है, आमिर है, इसका रोल नंबर है, इसका मोबाइल है, इसका एड्रेस है। S2 में ले जाइए, तो देखिए S2 में मोहन है, मोहन का रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है, और एड्रेस है। ऐसे ही आप करते रहिए, आपकी ये पांचों ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में बन गए जावा में। ठीक है, अगर आप ले जाए तो देखिए पांचों आपके ऑब्जेक्ट हैं बने हुए, ये सलमान का है, ये है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ है, मेमोरी में। और ये कैसे बने हैं, आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो कोई अपनी नीड के हिसाब से। चले, ठीक है, ऐसा बन गया।
हाँ, अब हमें क्या करना है, ये पांचों ऑब्जेक्ट को कहीं हमें भेजना है। ओके, जैसे तुम्हारे फ्रेंड है उनको कहीं भेजना, तुम क्या करोगे, उनको एक बस में बिठाओगे, पांचों को भेज दोगे, यही करोगे ना। तो इनको कहीं भेजना है, तो जावा में जो है या सारी लैंग्वेज में एरे होता है। एरे, एरे क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू के लिए जाता है। तो आप बस में क्या करो, अपने फ्रेंड को बिठा दो, या बस में एक बोरी रख दो, बस में कोई अपना एक डॉग रख दो, तो वो भी चला जाएगा। तो वैसे ही एरे में जो वैल्यू चाहो वो स्टोर कर लो। तो चलिए हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं इसके बाद। एरे लिस्ट, अब इस एरे लिस्ट में वैल्यू कैसी रहेगी वो हमें यहाँ पे देना है। क्या स्टोर होगा, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। और इसको हम STDARR लिख दिया, वेरिएबल का नाम। और हमने यहाँ पे फिर न्यू एरे लिस्ट, ओके, ऐसे करके बना दी। ये हो गया। ये क्या हमने बनाया, ये हमने एक एरे लिस्ट बनाया। एरे लिस्ट भी एरे ही का है, समझ, एरे का, ठीक ना, बट ये एरे लिस्ट है। तो इसकी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, डायनेमिक होता है, इसमें जितना जाओ स्टोर करते चले जाओ। और एरे की साइज फिक्स होती है। तो ये एरे लिस्ट है, हमने एक बना दिया। इसमें कैसा ऑब्जेक्ट आएगा इस एरे लिस्ट में, सिर्फ स्टूडेंट टाइप का। तो आपके पास 5 स्टूडेंट टाइप ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। आप क्या करो, सबको इसमें स्टोर कर दो। कैसे स्टोर करोगे, std air डॉट ऐड। तो देखिए ऐड मेथड है, और इसमें आप जो पास कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं S1 को स्टोर कर रहा हूं, तो S1 स्टोर हो जाएगा। S1 ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होगा, इसमें जीरो पोजीशन पे, जीरो इंडेक्स पे, पहला एलिमेंट है तो पहला जीरो पे जाएगा। तो ऐसे ही हमको ये सारे पांचों स्टोर करने हैं। तो आप S1, ये S2, और ये S3, और ये S4, और ये S5। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनता है उसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जिससे हमें आगे उनको कहीं स्टोर करना हो, कुछ करना हो तो हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब आपकी जो सारे ऑब्जेक्ट थे वो इसमें स्टोर हो गए। अब इसको आप जहां चाहिए वहां भेज दीजिए। सिर्फ आपको ये भेजना होगा, उसके अंदर आपने स्टोर कर दिया है तो है। मेमोरी में कैसे होगा, यहाँ पर जो लोग एरे देखे उनको पता होगा, जो नहीं देखे हैं वो थोड़ा ध्यान दे ले। मैं एक नया बना दे रहा हूँ, न्यू, ओके, चले। सबसे पहले क्या होगा, हमारे मेमोरी में 5 ऑब्जेक्ट बनेगा, 1, 2, 3, 4, और ये 5। ये है S1 का ऑब्जेक्ट, ये S2 का है, ये S3, ये S4, और ये S5। ओके, ये सारे इसमें स्टोर हैं, ठीक है। ये इस वेरिएबल में, ये वाला इस वेरिएबल। अच्छा रुकिए एक मिनट, ऐसे बना देता हूँ थोड़ा और अच्छा लगेगा। ओह, ये हाँ, S1, S2, S3, S4 और S5 आपने ये वेरिएबल बनाए थे। तो इसमें क्या होगा, ये वाला स्टोर हो जाएगा, इस वाले वेरिएबल में ये स्टोर हो जाएगा, इस वाले वेरिएबल में ये स्टोर हो जाएगा, इस वाले वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और इसमें ये स्टोर हो जाएगी। ठीक, चलिए, ये हो गया। और फिर आपने क्या किया है, एक एरे लिस्ट बनाई है। तो एरे लिस्ट एक बनेगी, और एरे लिस्ट क्या है, डायनेमिक है, उसकी साइज बढ़ती रहेगी। तो ये एक एरे लिस्ट है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, std एरे, std एर नाम का एक बन जाएगा, और उसमें आप एक, मतलब कुछ नहीं रहेगा, बस ये बनेगा, और कुछ एड्रेस रहेगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा, ठीक ना। सबसे पहले तो फिर आपने जैसे ही किया, मतलब एक एड्रेस है उसमें कुछ नहीं है, ठीक ना।
इसकी साइज क्या है 0 है, यहाँ पे 0, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फिर आपने जैसे ही ये किया, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ये जो एरे लिस्ट होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है 10, तो 10 कैपेसिटी का एक एरे लिस्ट बनेगा इनिशियली, इसकी कैपेसिटी 10 होती है ना। तो यहाँ पे 10 मेमोरी स्पेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। और ये जो आपका बना है एरे लिस्ट, आपने क्या किया है इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एसटीडी एरे। देखिए एसटीडी एरे में ये स्टोर हो गया। फिर आपने क्या किया है एसटीडी एरे डॉट एड S1, तो जो S1 ऑब्जेक्ट है वो तुरंत कहाँ स्टोर हो जाएगा, एसटीडी एरे में। तो एसटीडी एरे में क्या आ जाएगा, S1 ऑब्जेक्ट 0 पे। फिर दूसरी लाइन आपने लिखी है एसटीडी एरे डॉट एड S2, तो 1 इंडेक्स पे क्या होगा, S2 आ जाएगा। फिर सेकेंड इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, S3 आ जाएगा। थर्ड इंडेक्स पे S4 आ जाएगा, ओके। एंड फोर्थ इंडेक्स पे S5 आ जाएगा। स्टोर हो गया। अब आप क्या कीजिए, अब इनको भेज दिए। एक्चुअली क्या होता है, ये वेरिएबल स्टोर नहीं होता, इसी का मतलब एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। मैं दिखा दिया हूँ, ये भी जो हमारे मेमोरी में बनते हैं ना वो एक एड्रेस रहता है, ओके। जो बनते हैं वही एड्रेस इसमें स्टोर होता है, तो वही एड्रेस को आप जहां चाहिए स्टोर कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि इसका एड्रेस यहाँ पे आता है। ये हम समझने के लिए बोल रहे हैं। चलिए S1 S2 S3 ये सब स्टोर हो गए एरे में हमारे एसटीडी। अब आप एसटीडी एरे को जहां चाहिए वहां भेजिए, उसको जो चाहिए उसके साथ कीजिए। ऐसे हम भेजते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो एरे लिस्ट में। जैसे अब हमें क्या करना है कि सारे स्टूडेंट का नेम चेक करना है। ये तो आपको दिख रहा है ना, लेकिन कभी कभी दिखेगा नहीं, ये कहीं और से आएगा, तो आपको नहीं पता इसमें क्या है, ठीक है, ओके। और आपको क्या करना है, माइंड में रहेगा आपको, ये आप देखोगे, ये क्लास देखोगे तो आप समझ जाओगे, ये क्लास देखोगे तो आप समझ जाओगे, अच्छा ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ये वाला, और उसमें ये चीजें होंगी। तो उसको वो बोलेगा कि जिसका भी नेम है सबका नेम अपर केस में कर दो। अब तुम क्या करोगे, अच्छा कैसे करोगे वो तुम तो कर ही दोगे तुरंत अपर केस में, लेकिन ये जावा को बताना है ना, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि एक फंक्शन है, ओके। चलो एक मैं मेथड बना ले रहा हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ, ए यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ क्लास में। क्लास कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर ये एक मेन मेथड है और एक दूसरा मेथड यहाँ बना रहा हूँ, पब्लिक वाइड, ओके, मेक अपर। ये मेथड है, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, इसको आप जो भी दोगे, ठीक है। तो ये सब हमें यहाँ लिखना होगा कि ये जो मेथड है मेक अपर का, ये क्या वैल्यू लेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये सारी। तो इसमें हमें क्या पास करना है, ये वाला एरे पास करना है, और इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है उनका नेम जो है अपर केस में, नेम अपर केस में प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या पास करोगे, ये वाली, तो आपको यहाँ लिखना होगा, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ये पूरा आप दे दो। इसको आप कुछ भी, ये वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो, XYZ, कोई दिक्कत नहीं है, XYZ, XYZ, ये वेरिएबल का नाम है, सॉरी स्मॉल लिख दू, XYZ। लेकिन इस वेरिएबल का टाइप क्या है, एरे लिस्ट स्टूडेंट है, तो इसमें कौन सा एरे लिस्ट स्टोर होगा, जो स्टूडेंट टाइप का होगा। तो ये स्टूडेंट टाइप का है, तो इसमें ये स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे पास करोगे आएगा, अच्छा। तो इसलिए हम नाम सेम रखते हैं, तो नाम मैं सेम ही रख दे रहा हूँ, ठीक ना, ओके। एसटीडी एरे, ठीक है। आपने इसको पास करना है, ये मेथड बना हुआ है, इस मेथड के बाहर बना है, जो आपका यहाँ से यहाँ रन करे इसके बाहर, तो ये मेथड कहीं भी हो सकता है, आपका जो प्रोग्राम है कहीं भी हो सकता है, किसी पैकेज में, कोई दिक्कत नहीं। जावा को पता है कहाँ है, वो उसी को कॉल करेगा। जैसे ये वाला जो था कहाँ लिखा था, स्टूडेंट में, तो ये इसको कॉल कर रहा था, तो वैसे ही उसको पता है
वो कॉल कर लेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको अपर केस में करना है 1 by 1। वो कैसे करेंगे, फॉर लूप लगा दो, FOR फॉर, और इसमें क्या करो, ये पास कर दो std array कोलन, जो भी आ रहा है उसको s नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो। और s का टाइप क्या है, STUDENT, इजी है। आपने क्या करना है, यहां से इसको इस फंक्शन को भेजना है, इस फंक्शन को देना है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, उसको लेगा, फिर लेने के बाद आपने उसके अंदर फॉर लूप को देना है। आपने फॉर लूप को दिया, यहीं से फॉर लूप को दिया, फॉर लूप क्या करेगा, एक को निकाल के इसमें स्टोर करेगा, इसमें स्टोर कर दिया। अब उसके अंदर आपको लिखना है कि s डॉट टू अपर केस, s डॉट टू, सॉरी हाँ नहीं, एस में क्या है, स्टूडेंट है, इसको स्टूडेंट लिख दे रहा हूं मैं, इसको STUDENT, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। मतलब पहला वाला जो S1 वाला है ये वाला रहेगा इसमें, फिर S2 वाला आएगा एक एक करके, तो स्टूडेंट है। तो आप क्या करो यहाँ पे STUDENT, जब आपको स्टूडेंट का मिल गया रेफरेंस, तो स्टूडेंट डॉट, देखो आपको सब कुछ दिखेगा, सारे वेरिएबल। अच्छा सारे वेरिएबल प्राइवेट है, सॉरी इसको पब्लिक कर देता हूँ, प्राइवेट है तो इसलिए नहीं दिख रहे हैं, तो इनको पब्लिक करता हूँ, PUBLIC, PUBLIC, PUBLIC पब्लिक, ये हो गया। अब ये दिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम, देखिए नेम आपको मिल गया, डॉट, अब इसको आप टू अपर केस कर दीजिए, टू अपर केस, देखिए टू अपर केस कर दीजिए। अब जब ये अपर केस हो गया तो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आप क्या कीजिए, सिसओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको आप प्रिंट कर लीजिए। सेव कर दिया। तो मेथड क्या होता है, ये जो आपने लिखा है ना, ये कंपाइल होके पड़ा रहेगा, लेकिन ये कॉल इन्वोक कब होगा, ये काम कब करेगा, जब आप इसको कॉल करोगे, जब आप इसको इन्वोक करोगे। तो आप क्या करो, आपका प्रोग्राम जो मेन मेथड है यहाँ से यहाँ तक है, आपका प्रोग्राम जो है यहाँ से रन करना स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसी के बीच में आपको सब करना है, तो इसी के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इस मेक अपर मेथड को कॉल कर रहे हैं, MEK, मेक अपर, UPPER, सॉरी, हाँ इसको स्टैटिक बना देता हूँ, वो बाद में बताऊंगा वो क्यों है, क्या है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया, मेक अपर मेथड को देखिए कॉल कर लिया, और इसमें मैं क्या पास करूंगा, ये जो स्टडी एरे है देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे रहा है, पास कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है। ने क्या किया देखिए, 5 ऑब्जेक्ट बनाए, फिर एक एरे लिस्ट बनाया, फिर उस लिस्ट में ये पांचों ऑब्जेक्ट को स्टोर किया, और उस लिस्ट को इस मेथड को दे दिया। अब ये मेथड क्या करेगा, लिस्ट को लिया, ये मेथड लेने के बाद उसने फॉर लूप को दिया, फॉर लूप ने क्या किया, 1 by 1 निकाल के सबका नेम जो है अपर केस करता चला गया और प्रिंट करता चला गया। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। और मैं ये लगाऊंगा, ओके ये, चलो ठीक है यहाँ पे लगाता हूँ, या नहीं लगाता हूँ, ठीक है, पहले आउटपुट देखते हैं, ओके। चलो ये इसको मैं रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखिए सबका नेम देखिए अपर केस में आ गया, आमिर, मोहन, श्याम, मोहन, मोहम्मद, सलमान। एक बार यहाँ पे देखते हैं, सिस ओ, ओके, और यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, डन, डन, ओके। और डिबग करने के लिए, डिबग करके देखते हैं क्या क्या होता है, और यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो आके यहाँ पे रुकेगा बार बार। चलिए, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, अच्छा यहाँ भी था, ठीक है, चलिए रुक गया, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक एक, पहले आपके ये सारे ऑब्जेक्ट बने, S1, S2, S3, S5, फिर स्टूडेंट एरे में अभी देखिए 3 ऑब्जेक्ट स्टोर हुए हैं, साइज 3 है, कौन कौन से, ये
एक एक स्टोर हो रहे हैं आपके स्टडी एरे में। देखिए ये देखिए एरे है यहाँ से यहाँ तक, देखिए एरे है, एक एक स्टोर हो रहे हैं। तो ये आते रहेंगे, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अब देखिए अब आपके क्या हुआ, एरे में पांचों ऑब्जेक्ट आपके स्टोर हो गए, देखिए साइज 5 है। अब उन पांचों को आपने एक साथ क्या किया, इस मेथड को दे दिया, ये जो मेथड आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुरंत ये क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा। देखिए इस मेथड को इसने कॉल कर लिया, इतना जल्दी कर लिया, वो बहुत तेज होता है, मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया था। तो इसने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया और जो भी स्टूडेंट का एरे था उसको दिया, और फिर आपने इस मेथड के अंदर फॉर लूप को दिया, फॉर लूप एक एक निकाल के सबका अपर केस में किया, ओके। और यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दिया। और लेकिन देखिए ऑब्जेक्ट में देखिए नेम क्या है, ऑब्जेक्ट में वही नेम है, ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जो स्टोर किया था वो क्या था, आपने बस यहाँ पे क्या किया, उनका नाम लेके अपर केस करके प्रिंट कर दिया। तो नाम आप जहां चाहो वहां एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप चेंज भी कर सकते हो, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। तो फिलहाल आपने क्या किया, उसके नेम के लिए अपर केस कर दिया, तो सबका अपर केस होकर प्रिंट हो गया, ओके डन। आपका प्रोग्राम खत्म। देखिए प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ मेन मेथड, यहाँ पे खत्म। तो जावा में क्या होता है, एक ही मेन मेथड, क्योंकि वहीं से प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होता है। तो ऐसे हम एरे लिस्ट यूज करते हैं। आपने कभी अमेजोन पे अपनी ऑर्डर लिस्ट देखी है, आपने क्या क्या ऑर्डर किया था, पिछले 5 महीने का आता है, 6 महीने का। तो आपने जो भी ऑर्डर किया वो आपको दिखता है। वो कैसे दिखता है, उसके लिए क्या होता है, उन्होंने एक ऑर्डर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, एक ब्लूप्रिंट। वो दिखते हैं कैसे बनाया। आप आइए कलेक्शंस में और यहाँ पे एक ऑर्डर नाम का एक ब्लूप्रिंट बनाइए, ORDER, ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले एक आपकी ऑर्डर आईडी होती है, प्राइवेट, और ये इंट टाइप की ले लेता हूं आईडी, जो भी किया होगा। और सारी इसको पब्लिक रखता हूं, ओके, PUBLIC, पब्लिक। पब्लिक, फिर स्ट्रिंग, अब इसमें जो है नेम, आपने क्या ऑर्डर किया, पब्लिक। इमेज भी होती है, तो इमेज अभी मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, ओके। स्ट्रिंग मतलब बस नाम दिखा दे रहा हूँ, बाद में इमेज कैसे होती है वो देखेंगे। और यहाँ पे IMG, इमेज का नेम रहेगा, ठीक है बस। और बाकी चीजें हैं इसमें, जो जो आपको डालना हो मेथड डाल दिए। ये हो गया ऑर्डर, ब्लूप्रिंट बनाया। अब मान लिया कि आपने एक ऑर्डर किया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब इस ऑर्डर के लिए मतलब इसमें वैल्यू सेव करनी है ना, तो वैल्यू यहाँ पे ये वाला हम ऐसे लिख देते हैं ना, ताकि हमारा वाला यूज करे। और यहाँ पे इंट, आपने क्या किया, एक ऑर्डर का ये ब्लूप्रिंट बनाया और उसमें ये मेथड है, ठीक है। और आपने जैसे ही एक ऑर्डर किया अपने मोबाइल से, मोबाइल पे किया, लेकिन सर्वर पे आपका जो भी वैल्यू आप मोबाइल सेलेक्ट करके उस पर ऑर्डर करोगे तो वो सारी वैल्यू जाती है। तो जाके सर्वर पे एक ऑर्डर का एक ऐसे ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसमें जो भी आपने मोबाइल नंबर और ये सब सिलेक्ट किया होगा वो होगा, ठीक। और उसके बाद यही वैल्यू क्या होगी, डेटाबेस में जाके सेव होगी। आपने मान लिया 3 चीज का ऑर्डर एक साथ किया, तो ऑर्डर O2 सॉरी इक्वल न्यू ऑर्डर, और यहाँ पे है इसका है 200, इसकी आईडी। और ये क्या है, जीन्स है, ओके, जीन्स है। और ये आपका जीन्स डॉट उसकी इमेज, मतलब कुछ और रहेगा, मैं अभी बस बता दे रहा हूँ ऐसे। इमेज, ओके, इमेज नहीं जाएगी, बाकी और डेटा जाएगा, ऐसे करके। एक और ऑर्डर कर लिया आपने, ऑर्डर O3, न्यू ऑर्डर, और इसकी ऑर्डर आईडी है 3। और ये आपने क्या किया, लैपटॉप है, LAPTOP, लैपटॉप। और यहाँ पे लैप डॉट JPG उसकी इमेज है।
ये है। आपने 3 ऑर्डर कर दिया, ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट बन गए जावा में। फिर इनको क्या किया, अब इन तीनों को एक एरे में स्टोर कर लिया यहाँ पे। तो अब ये किसका एरे रहेगा, ओ आर डी, ऑर्डर वेरिएबल। और इस एरे लिस्ट में क्या स्टोर होगा, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर। ओके देखिए, और अब आप इस यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये आपने एरे लिस्ट बना ली, और उसमें ये तीनों ऑर्डर जो है आप इसको स्टोर कर लीजिए। कैसे, ओ आर डी एर डॉट ऐड, और इसमें O1 आपका ऑर्डर 1 आ गया। ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3। चल ये हो गया। अब आप एक यहाँ पे मेथड बना लीजिए, सेव इनटू डेटाबेस। ओके, 2 मेथड बनाता हूँ, इसको हटाता हूँ। हाँ, इसको नाम इसी का चेंज कर देता हूँ, सेव इन डीबी, ये डेटाबेस में सेव करेगा। और इसको हम सॉरी ऑर्डर टाइप का ये दे देंगे, और इसका वैल्यू, इसका नाम रख दे रहे हैं, सॉरी ऑर्डर्स। जो भी ऑर्डर दोगे यहाँ पे आएगा। और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे भी देना होगा ORDERS, ऑर्डर्स। और यहाँ पे ORDER ऑर्डर, और ये टाइप क्या है, ORDER ऑर्डर। और यहाँ पे लॉजिक लिखा है स्टोर इनटू डेटाबेस। तो यहाँ पे आप लॉजिक लिखोगे डेटाबेस में स्टोर करने का। तो यहाँ पे हम मैसेज लिखा दे रहा हूँ, स्टोर्ड इन डेटाबेस। क्या स्टोर हुआ है वो भी दिखा सकते हो आप, क्योंकि आपके पास ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है। ORDER, ऑर्डर डॉट नेम। ओके प्लस, तो ये क्या करेगा, पहला वाला आएगा तो पहले वाले का नेम प्लस स्टोर इन डेटाबेस, ये डेटाबेस में स्टोर कर रहा है। चलिए ये मेथड कॉल कीजिएगा। ऐसे ही एक, जब आप ऑर्डर चेक करते हो पिछले 6 महीने का, तो वो भी होता है, कॉल होता है। तो यहीं पे वो एक और मेथड रहेगा, ऑर्डर गेट। हाँ, अब ये रिटर्न टाइप, अब ये मेथड क्या करेगा, FETCH, फेच ऑर्डर्स। अब फेच ऑर्डर करने के लिए आपको क्या देना होगा, मान ली कुछ वैल्यू नहीं देना है, या कुछ आपको अपनी आईडी देना होगा। तो यहाँ पे आपकी आईडी जाएगी। तो उसके लिए आपको समझ लिए कि समथिंग कुछ देना होगा। ओके, तो STU स्टूडेंट हो या जो भी हो, स्टूडेंट, अपना ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दो, जो भी है जिसने लॉगिन किया है उसका डेटा जाएगा, तभी उसका ऑर्डर्स निकल के आएगा डेटाबेस से। ठीक है, चलिए अब ये मेथड क्या करेगा, डेटाबेस से निकालेगा ऑर्डर को और उसको रिटर्न करेगा। तो ऑर्डर्स भी 4 5 10 होंगे। तो ये मेथड क्या करेगा, 1 बाय 1 डेटाबेस से निकालेगा। FETCH फेच दे फ्रॉम DB, डेटाबेस से निकालेगा, उनको एरे लिस्ट में स्टोर करेगा। जैसे ये एरे लिस्ट है ना आपकी, ऐसे ही एरे लिस्ट बना के उसमें स्टोर करेगा। यहाँ पे आ जाओ, ये मेथड में यहाँ पे बनाया, जो भी निकाला है उसको 1 बाय 1 इसमें स्टोर कर दिया, और डर्स। और फिर जब सब निकल गया, तो अब यहाँ से रिटर्न कर देगा, RETURN, रिटर्न, ORDERS ऑर्डर्स। अब यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप देना है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एरे लिस्ट रिटर्न करेगा ऑर्डर की। तो यहाँ पे आप रिटर्न, डन। लॉजिक वो लिखेंगे बाद में, ठीक है। ऐसे होता है। ये सेव करने के लिए जो भी है वो सेव कर देगा, और फेच करने के लिए जो भी स्टूडेंट की आईडी होगी उसका जितने भी ऑर्डर किया उसने लास्ट 6 मंथ में, ये रिटर्न कर देगा। तो ये 2 मेथड कॉल करना है, फेच ऑर्डर एंड सेव इन डेटाबेस। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, चूंकि इनको सेव कराना है, तो यहाँ पे हम SAV, सेव इन DB, और ये ऑर्ड एरे पास कर दिया। तो ये मेथड कॉल होगा यहाँ पे, और ये क्या करेगा, डेटाबेस में ऑर्डर स्टोर कर दिया। फिर डन। ठीक है, इसको स्टोर कर दे रहा हूँ, STORED, स्टोर। फिर उसके बाद क्या है, फेच। तो FETCH फेच ऑर्डर्स, और यहाँ पे हम आईडी दे दे रहे हैं 1, सॉरी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, हाँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट देना होगा,
मैं आईडी दे देता हूँ। ओके, आईडी 101 दे देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये इन टाइप रहेगा। ओके ठीक है, और यहाँ पे आईडी, स्टूडेंट की आईडी भेज दे रहा हूँ बस। ये कॉल कर लिया तो वो स्टूडेंट का निकाल के दे देगा। अच्छा, अब ये क्या डेटाबेस से निकालेगा 1 1, तो उनको भी स्टोर करेगा, तो उनके लिए 3 ऑब्जेक्ट बनाएगा फिर से। मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। ये मान लिया 2 ही हैं। ओके, ये चलिए ठीक है, जितने भी होंगे डेटाबेस से निकाल लेगा। ठीक है, और निकाल के O1 और ये O2 ये कर दिया। और ये क्या है, 102 समथिंग। और ये है क्या कर दूं, प्रिंटर। और ये प्रिंट डॉट जेपीजी, PRINT। और इन सबको क्या करेगा, एरे लिस्ट में स्टोर करेगा। तो आप क्या करो, ORDERS डॉट ऐड, और इसमें O1 कर दो, और सेम ऐसे ही दूसरा वाला स्टोर कर दो, O2। ये यहाँ पे आ जाओ, और फिर आपने क्या किया, ऑर्डर्स को रिटर्न कर दिया। यहाँ समझ में आ रहा है ना, इसने ऑर्डर को डेटाबेस से फेच किया होगा, उसको इसमें ऑब्जेक्ट बनाया होगा, फिर ऑब्जेक्ट बना के एरे लिस्ट में स्टोर किया, फिर एरे लिस्ट को रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास जितने भी ऑर्डर होंगे वो एक साथ चले आएंगे। वैसे हमने सेव करने के लिए भी कर दिया, जितने भी ऑर्डर थे एक साथ आके यहाँ से ये मेथड सेव करेगा और ये रिटर्न करेगा। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे मेथड हमारा मैसेज आ गया। जीन्स सैमसंग स्टोर्ड इन डेटाबेस, जो आपका मोबाइल था डेटाबेस में स्टोर हो गया, ये मेथड आपने कॉल किया, ये सारे आपने एक साथ पास कर दिए। सेव इंटू डीबी, और सेव इंटू डीबी मेथड कॉल हुआ, और इसने 1 बाय 1 निकाल के स्टोर करना शुरू कर दिया। तो सैमसंग जीन्स स्टोर्ड, लैपटॉप स्टोर्ड, वो सब स्टोर्ड हो गए। फिर ये फेच का है, उसके बाद आपने ये प्रिंट किया स्टोर्ड, और उसके बाद ये मेथड कॉल किया फेच ऑर्डर। तो ये आया और इसने क्या किया, ये मैसेज प्रिंट हुआ, फेच फ्रॉम डीबी, और जो भी आएगा यहाँ पे आ जाएगा।